देखिए पैरोटिड ग्लैंड सलाइवरी ग्लैंड में सबसे बड़ी ग्लैंड होती है और यह पूरी तरीके से सेरस ग्लैंड होती है, यानी कि इसका सीक्रेशन पतला और वाटरी होता है। यह सलाइवा डाइजेशन में हेल्प करता है, खासकर स्टार्च ब्रेकडाउन में, और माउथ को मॉइस्ट रखता है। इसकी लोकेशन काफ़ी क्लियर और क्लिनिकली इम्पोर्टेंट है। यह ग्लैंड ईयर के जस्ट सामने और नीचे की तरफ होती है। एनाटॉमिकली यह मैंडिबल के रेमस और स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल के बीच में रहती है। इस पोजीशन के कारण यह फेस के लेटरल साइड पर आसानी से आइडेंटिफाई की जा सकती है। अब इसकी डक्ट को समझिए। देखिए, इसकी जो डक्ट होती है उसको पैरोटिड डक्ट या फिर स्टेनसन डक्ट कहते हैं। यह ग्लैंड के एंटीरियर बॉर्डर से निकलता है और आगे की तरफ जाता है। सबसे पहले यह मैसेटर मसल के ऊपर से गुजरता है, फिर अचानक अंदर की ओर मुड़कर ब्यूकिनेटर मसल को पियर्स करती है और लास्ट में यह माउथ के अंदर खुलती है और इसका ओपनिंग अपर सेकंड मोलर टूथ के जस्ट अपोजिट होता है। पैरोटिड ग्लैंड का सबसे इम्पोर्टेंट रिलेशन फेशियल नर्व यानी क्रेनियल नर्व 7 के साथ होता है। यह नर्व ग्लैंड के अंदर से होकर गुजरती है और यहीं पर अपने 5 टर्मिनल ब्रांचेज में डिवाइड हो जाती है, यानी कि टेम्पोरल, ज़ाइगोमैटिक, ब्यूकल, मार्जिनल मैंडिबुलर और सर्वाइकल। ये ब्रांचेज आगे जाकर फेस की मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन को सप्लाई करती है। अब देखिए, जो फेशियल नर्व होती है वो पैरोटिड ग्लैंड को सप्लाई नहीं करती, सिर्फ इसके अंदर से पास होती है। ग्लैंड की सीक्रेटरी सप्लाई अलग होती है और वो होती है पैरासिम्पैथेटिक पाथवे से। इसलिए नर्व का रोल यहाँ प्योरली मोटर यानी कि फेशियल मसल के लिए होता है, ग्लैंड के फंक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होता। देखिए, अगर पैरोटिड ग्लैंड में ट्यूमर होती है या स्वेलिंग होती है तो यह फेशियल नर्व को कंप्रेस कर सकती है, जिससे फेशियल पैरालिसिस हो सकती है। देखिए, सबमैंडिबुलर ग्लैंड सैलिवरी ग्लैंड में सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड होती है और यह एक मिक्स्ड ग्लैंड है जिसमें मोस्टली सेरस सीक्रेशन होता है और कुछ म्यूकस कंपोनेंट भी होते हैं। इसका सीक्रेशन डाइजेशन में हेल्प करता है और माउथ को ल्यूब्रिकेट रखता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो इस ग्लैंड के दो पार्ट्स होते हैं, सुपरफिशियल पार्ट और डीप पार्ट। सुपरफिशियल पार्ट बड़ा होता है और यह सब मैंडिबुलर ट्रायंगल में होता है, इसलिए नेक एग्जामिनेशन में यह क्लिनिकली इंपॉर्टेंट भी होता है। डीप पार्ट छोटा होता है और आगे की तरफ बढ़कर फ्लोर ऑफ माउथ में पहुंचता है, जहां से इसका डक्ट निकलता है। देखिए, सब मैंडिबुलर ग्लैंड की जो डक्ट होती है उसको वोटन्स डक्ट बोलते हैं। यह डक्ट ग्लैंड के डीप पार्ट से अराइज होती है और माउथ के फ्लोर में आगे की ओर रन करती है। लास्ट में यह सबलिंगुअल कैरनेकल पर ओपन होती है, जो टंग के फ्रेनलम यानी जीभ के नीचे की जो फोल्डिंग होती है उसके पास एक छोटा सा एलिवेशन होता है जिसको फ्रेनुलम बोलते हैं, वहां पर जाकर एंड होती है।